गुर फतेह दी सांझ करो सारी संगत गंज के अख न करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस समय आपां बाणी पढ़ांगे ना, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी बाणी दा सहज पाठ करोगे, उस समय बाणी दे अंदर तुहानू वैसे बहुत सारे शब्द जेड़े ने वो रजा नू, भाणे नू, हुक्म नू समझाउणगे, पर एक शब्द दी मैं टेक रख के आप संगतां दे नाल विचार करन लग्गिया। ये शब्द तुसी पढ़ोगे, बड़ा प्यारा शब्द है। पातशाह बचन करदे, धन गुरु नानक साहिब पातशाह बचन कीता, कहणगे हम आदमी हां एकदमी, मोहलत मोहत ना जाना, नानक बिन में तिसै सरेवो, जाके जी प्राणा। इथों तक पहला बंद है। इस दे अगे रहाओ दा बंद पातशाह शब्द उचारण कीता, कह लगे अंधे जीवना विचार देख केते के दिना। रहाओ इको ही पंक्ति, इको ही पंक्ति जिहड़ी है संपूर्ण रहाओ दा बंद। पातशाह बचन कीते, कह लगे अंधे जीवना विचार देख केते के दिना। रहाओ, रहाओ दा अर्थ रुक जाओ, विश्राम दियो, ठहराओ करो। ते इन्हां पंक्तियां नूं पहला विचारो, फिर अगे जाना करो, फिर अगलियां पंक्तियां अगले पदे पढ़ो जां अगे होर बाणी पढ़ो। ये बहुत जरूरी है कि जदों रहाओ दा बंद आउंदा है उहनूं असीं दोबारा पढ़िए, दो बारी पढ़ के उहनूं समझना करिए। बाणी समझण दा कंसैप्ट है, असीं सिर्फ पढ़न दे उत्ते जोर दिता होया है। सानू बाणी नूं वाहिगुरू किरपा करन किधरे समझना आ जावे। देखो पातशाह बचन किड्डे प्यारे कर दिते ने साडे नाल। कह लगे अंधे, अंधे दा अर्थ बड़े ध्यान दे नाल वाचिओ किधरे। असी आम परिभाषा दे अंदर जदों अंधे दा अर्थ करांगे, असी ये अर्थ करांगे जिहदे मुख दे उत्ते नेत्र नहीं है, जिहदे कोल वेखण दे लई अखां नहीं, जिन्हों आपां कह दिंदे आ भी ये नेत्रहीन, इहदे कोल अखां नहीं, उहनूं आपां पंजाबी दे विच आम शब्द वरतदे आ, ये अंधा है। पर बाणी ने ये वाली परिभाषा नहीं वरती कोई। बड़ा प्यारा बाणी दे अंदर बंद आएगा, श्लोक आएगा, उन्हें ध्यान दे नाल वेखना करियो। पातशाह बचन करदे बाणी दे अंदर कह लगे अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाहे, अंधे सेई नानका जे खसमों भुथे जाहे। ये वालियां पंक्तियां साडी इस परिभाषा नूं एकदम गलत कर दिंदियां, जिहड़े अर्थ असीं लैंदे हां। पातशाह बचन कर दिते, कह लगे अंधे ए ना आखियन, अंधे उन्हां नूं नहीं आखिया जांदा जिन मुख लोयण नाहे, जिन्हां दे मुख दे उत्ते आ नेत्र नहीं। बाणी कहंदी ओ अंधे नहीं है। हो सकदा उन्हां दे कोल अंतरीव ज्ञान, संसार दे अंदर विचरण दा ज्ञान, सोची समझ जिहड़ी है अखां वाले सुजाखे मनुख दे नालों भी ज्यादा होवे। बड़े जे कीर्तनीय सिंह तुसीं वेख सकदे हो, म्यूजिक दी लैन दे अंदर बड़े जे ऐसे मैं सज्जन वेखे ने जिन्हां दे मुख दे उत्ते नेत्र नहीं है, पर कीर्तन इन्ना अच्छा करदे ने किधरे उन्हां नूं असीं ध्यान दे नाल वेखना करिए। साडी पातशाह बाणी दे अंदर ये परिभाषा वरती कि अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाहे। कह लगे अंधे उन्हां नूं नहीं कहा जाना चाहिए जिन्हां दे मुख दे उत्ते नेत्र नहीं है। कह लगे फिर अंधे कौन ने? अगली पंक्ति पढ़ो, कह लगे अंधे सेई नानका, हे नानका, हे नानक अंधे ओ ने, अंधे सेई नानका जे खसमों भुथे जाहे, जेड़े खसम तो खाली ने, जेड़े दया तो हीने ने, जेड़े धर्म तो हीने ने, जिन्हां दे अंदर अजे तक साहिब नहीं वसिया,
पर साहब का दिता खाई जा रहे ने, साहब का दिता हंडाई जा रहे ने, साहब के दिते इन्हां स्वासां दे नाल संसार दे अंदर दौड़ भजते करी जा रहे ने, पर साहब चेते दे विच नहीं है। तादी पातशाह ये शब्द वरतिया। आपां उधर वाले बंद दे उत्ते फिर आ जाइए वापस। पातशाह बचन कीते, कह लगे अंधे जीवना विचार। ये शब्दां नूं फिर ध्यान दे नाल वेखो तुसीं। अंधे, हे अंधे बेसमझ ज्ञान तो हीने, हे परमात्मा दे नाम तो हीने, हे दया तो हीने, हे धर्म तो हीने मनुख, तू अपने जीवन नूं विचार सच करके जाने हो। जीवन दी विचार जेड़े नहीं ना करदे हो असल दे विच अंधे ने। जिद्दन जीवन दी विचार अंदर आरंभ होगी ना, उदन गवांडी दा दर्द जरूर महसूस होएगा। उधर गवांडी दा नगेज सानू अपना समझ आएगा। तादी ते साडी गवर्नमेंट भी अंधी होके चल रही है। मैनू माफी दियो, साडा ते कह रही है कि 90% 95% समाज संसार आल वर्ल्ड जिहड़ा है वो अंधा होके चल रहा है। तादी ते वेखो ना, बिना दया तो जीव हत्या की जा रही है। सारा संसार कह रहा है। मैं बड़ी बारी बच्चों नूं क्लासां दे विच, स्कूलों कॉलेजों में क्लासां लाण जाइए ना, ते बड़ी बारी मैं बच्चों नूं सवाल करदा कि बच्चों हाथ खड़ा करो, तुहाडे विचों ऐसा कोई बच्चा होवे जिहड़ा किसी भी धर्म नूं बिलोंग नहीं करता। सारे बच्चे कहंदे नहीं जी असीं सारे धर्मी आ। ते मेरा एक सवाल हुंदा बच्चों नूं भी फिर इस तरह दसो भी आप 5-7 दिनों के अंदर किहदी कापी ते पेन गवाचे, अद्धियों ज्यादा बच्चों के हाथ खड़े हो जाते। मैं कहना कमाल की गल है, सारे दे सारे तुसीं धर्मी, ते धर्मी ते पेन चोर नहीं हो सकते कदे भी। धर्मी किसी की कापी नहीं चोरी कर सकते, धर्मी किसी का सच करके जाने हो, पैसा नहीं चोरी कर सकते, ठगी नहीं मार सकते। धर्मी गवांडी की धी का नगेज नहीं वेखेगा कदे भी। ख्याल करके वेखो, मना में सोचो इस चीज नूं। धर्मी दूजे के दर्द नूं अपना समझ के चलेगा। तादी ते ख्याल करो ना, कल परसों तुसीं वेखिया धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का दिहाड़ा मनाया श्रोमणी कमेटी ने। किधरे उन्हां दे जीवन नूं ध्यान दे नाल वाचियो। उन्हां दे अंदर धर्म में दया, संतोख है, सबर है। तादी ते छोटी जी बाला उम्र दे अंदर ही अपने वड्डे भरा बाबा गुरदित्ता जी दे ब्याह दे विच घुम रहे सन। माता नानकी ने सुंदर पोशाक पहनाई। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह 6वें पातशाह जी दे महला ने, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे माता ने, मां ने, उन्होंने सोहनी पोशाक पहनाई अपने सुपुत्र नूं। पर ख्याल करके वेखो, इतिहास इस गल नूं दसदा है, कहंदे किसी गरीब दे बच्चे नूं वेखिया ब्याह दे विच घुमदिया, उहदे तन दे उत्ते पोशाक नहीं सी। अपनी सुंदर पोशाक उतार के उस बच्चे नूं पहनाण वाला एक धर्मी हो सकदा है, दयावान हो सकदा है, संतोखी हो सकदा है। ध्यान रखियो, तादी ते असीं कहने आ चांदनी चौक दे अंदर उन्होंने शीश दिता कादे वास्ते, पर अज चांदनी चौक उस दया नूं भुला बैठी है, उस संतोख सबर दे पुजारी नूं भुला बैठी है। अज उस रहमतां दे दाते नूं, उन्होंने शहीदां दे सरताज दे पोतरे नूं, ध्यान रखियो इन्हां शब्दां नूं भी। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पिता ने धन गुरु हरगोबिंद पातशाह, उन्हां दे पिता ने धन गुरु अर्जन साहब पातशाह। दादे पोते का रिश्ता है, नाता है आपस में। ये बड़े ध्यान दे विच सानू रख के विचार करनी पएगी कि अज दिल्ली ये सारा कुछ भुला बैठी है। काश किधरे ये दिल्ली नूं सारा कुछ चेते विच हुंदा, काश किधरे दिल्ली सोचदी। असी भी अपने जीवन के अंदर झाती मारीए, साडा जीवन कित्थे स्टैंड करदा है। असी आंढ गुआंढ के अंदर अज एकता बनाई है। अज असी कहने कि किसानां दी एकता है, पर मैं कह दिया इन्हां शब्दां नूं, ਇਹ एकता सानू सदा वास्ते चेते रखनी चाहिए है। ये नहीं पिया काले 3 बिल जिहड़े ने वापस हो जाण, कानून वापस हो गए ते फिर आके असीं आंढियां गवांढियां नाल लड़ना, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ां नूं ध्यान विच असीं आउण वाला जिहड़ा भविखे ना, जिहड़ा आउण वाला समय, उहनूं भी नाल कंपैरिजन करके वेखना कि असीं खड़े कित्थे हां। असीं आउण वाले समय दे विच इत्थों सिੱਖਿਆ की लैणी, असीं तब्दीली की करनी। पर मैं तो कमाल समझदा, असीं तो अजे तक इतिहास तो नहीं सीखिया कुछ भी।
काश किधरे इतिहास सानू ध्यान दे नाल पढ़ना, स्टडी करना, वाचना आ जाए। मैं इतिहास नूं वेख रहा सा, इतिहास की भी मैं नाल नाल गल कर लग्या। जदों मैं इतिहास वेख रहा सा ना, मेरे ध्यान दे विच आया 997 दे अंदर भारत दे अंदर सब तो पहला हमला जिहड़ा वो महमूद गजनवी ने कीता सी, पहला हमला। ते ध्यान करियो 1030-35 दे तक तकरीबन उन्हें लगभग 21 हमले भारत दे उत्ते कीते। 21 हमले, एक भी भारत दे अंदरों ऐसा सूरमा नहीं उठिया। अज एवें नहीं किधरे यूपी वाले, किधरे हरियाणे वाले, किधरे उत्तर प्रदेश वाले, किधरे बाकी दियां स्टेटां सारियां ने बाह खड़े करके गल कह दी तुहानू सारियां नू कि ये पंजाबी सब तो ज्यादा बहादुर कौम है। असी बहादुर किवें आ? सानू इतिहास के गर्भ के अंदर झाती मारन की बहुत ज्यादा लोड़ है। असी बहादुर क्यों आ? असी जाके सब तो पहला उठ के खड़े क्यों होए? असी कहिए साडी जुरत नहीं। ये जुरत कित्थों आई? ये जुरत धन गुरु नानक साहब पातशाह जी दे थापड़े तो आई। ये जुरत साडे कोल भगत बाणी दे विचों आई। ये जुरत साडे कोल धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दी बाणी, 10 गुरुआं दे इतिहास ने, शहीदां दे इतिहास ने सानू ये शहादतां सिखाईयां। सानू इतिहास दे विचों पढ़ के वेखो किधरे सानू ते गुरती शहादतां दी मिली, पर असी नहीं वाच सके इन्हां चीज़ां नूं ध्यान दे नाल, क्योंकि साडी पड़चोल दा विषा जिहड़ा अज गंदमंद हो गया। साडी पड़चोल दा विषा जिहड़ा फिल्मां हो गईयां, नाटक हो गए, होर चीज़ां वाले पासे असी ने दौड़ ला ली। असी अपना इतिहास ते गुरबाणी दा लड़ अज छड्डी बैठे आ। मैं नाल नाले भी कह दिया, असी बाणी दा लड़ जिहड़ा ना पीड़ा करके एकदम घुट के फड़ीए ताकि जो सानू ते साडियां आउण वालियां नस्लां नूं इतिहास याद रह सके। इतिहास जिउंदियां कौमां बनांदियां, मरियां कौमां दा कोई इतिहास नहीं होया करदा कदे भी। 21 हमले महमूद गजनवी ने भारत दे उत्ते कीते। ते ध्यान रखियो, एक किताब है सहबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, दौलत राय दियां नज़रां विच सहबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। बिना शक वो किताब ना, सारी किताब जे किधरे कोई पढ़े ध्यान दे नाल पढ़ियो। उन्हें अपने वाले पासों आर्या समाजी हिंदू वीर ने लिखी है, उन्हें हिंदूत्व विखाया उस किताब के अंदर। पर मैं उहदे विचों जिहड़ा निचोड़ कढिया मैं वो तुहाडे सामने रखन लग्या। उहदा हवाला मैं तां करके दिता है क्योंकि नाल नाल सानू गुरुआं दा इतिहास उहदे विचों पढ़न नूं मिलेगा। बिना शक वो आर्या समाजी कट्टड़ हिंदू वीर है, पर ध्यान करियो उन्हें अपनी लिखत दे अंदर आप ही तत्थ कढ के लिखियो। कहता जदों महमूद गजनवी ने भारत दे उत्ते हमले कीते, होर बहुत सारे मुहम्मद कासिम ने कीते, अहमद शाह अब्दाली ने कीते, बड़े जे हमले होए ने। वो लिखदा अपनी लिखत दे अंदर, वो कहता ख्याल करो, ध्यान करो इस चीज दे वल। वो कहता जदों इस महमूद गजनवी ने हमले कीते ना भारत दे अंदर, ते इन्हें सोमनाथ मंदिर दे अंदर सब तो वड्डी मूर्ति सी भारत दे अंदर, उस मूर्त नूं ढाया गजनी ने, ढाया तोड़िया, मंदिर नूं तोड़िया गया, मूर्ति नूं तोड़िया। इत्थों दे तक क्या जाता है, ख्याल करियो किधरे पढ़ियो ध्यान दे नाल। इस इलाके दे अंदर लगभग 20,000 पान दियां दुकानां सन, पान दियां, पान वेचण वालियां दी। जे पान वेचण वालियां दी दुकानां 20,000 ने ते उत्थे पान खाण वाले किन्ने को होणगे? बड़ा वड्डा इलाका होएगा उस हिसाब दे नाल। पर एक भी बंदा उठ के अपने मंदिर दे बदले, अपनी उस सोमनाथ दी मूर्ति नूं बचाण बदले एक भी बंदा उठ के महमूद गजनवी दे नाल नहीं लड़दा, कोई भी। फिर दूजे पासे भी नाल इतिहास वेखो तुसी, भारत दे अंदर धन गुरु नानक साहब पातशाह प्रचार करते हैं ते नाल दे देशां विच भी करते हैं। सऊदी अरब दे तक उन्होंने प्रचार किया, मक्का मदीना गए धन गुरु नानक साहब पातशाह। ते इत्थे भारत दे अंदर खास करके पंजाब दी दशा नूं वेखियो। पंजाब दे अंदर उस टाइम नवाब दौलत खान जिहड़ा ये गवर्नर सारे पंजाब दा कह लईए भी ये राजा है। इन्हें स्पैशल
संधि करके समझौता करके बाबर नूं बाहरों बुलाया सी इहने हमला करने दे लई भारत दे उत्ते पंजाब दे उत्ते। पहली जंग आके बाबर ने पंजाबियों दे नाल लड़ी, पंजाबी हार गए, उहदे विच जित नहीं सके कोई भी। महमूद गजनवी हमले करदा है, वो भी आपां सारिआं नूं पता होएगा। दरा खैबर दा राह सिंघां ने बंद करना कादे वास्ते बंद कीता? क्योंकि इधरले पासों लोग आउंदे सन, बाहरों हमलावर आउंदे सन ते सब तो अगे पंजाब पैंदा सी। कोई पंजाबी उठ के नहीं सी लड़दा। जद के भारत का इतिहास कहता है कि इत्थे महाभारत ते रामायण वर्गे युद्ध इत्थे लड़े गए, कृष्ण भगवान वर्गिया ने इत्थे युद्ध लड़े, रामचंद्र जिन्होंने भगवान मन्निया जाता उन्होंने इत्थे युद्ध लड़े। पर दोबारा क्यों नहीं उठ के कोई इत्थों की जनता खड़ी हुई? क्योंकि इत्थे सारे दे सारे बुजदिल बैठे हुए सन। इन्हां दे अंदरों युद्ध जिहड़ी खत्म हो चुकी है। ये युद्ध दोबारा किन्ने भरी? ये धन गुरु नानक साहब पातशाह जी ने रहमत की। नहीं तो आपां बाणी दे विच पढ़दे हां, बड़ा प्यारा श्लोक आउंदा, पातशाह बचन करदे, कह लगे ख्याल करके वेखो इस धरती दे उत्ते हो की चुका है। इत्थे बड़े लंब पाक दोए राजा मेहता, कूड़ होआ सिकदार, काम नेव सब पुछिए, बह बह करें विचार। अगली पंक्ति है, अंधी रैयत ज्ञान विहूणी, भा भरे मुरदार, ज्ञानी नचे बाजे बावे। बड़े प्यार दे नाल इन्हां पंक्तियां नूं आपां कदे साकी वार विच पढ़दे। पातशाह जी ने सारे दा सारा हवाला दे दिता कि भारत दे लोग कर की रहे ने। अभाख्या का पुट्ठा बकरा खाना, चमका ऊपर किसे ना जाना, देखे चमका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कुड़ियार। कई जा रहे ने कि मत पिट्टा वे मत पिट्टा, ये अन्न असाडा पिट्टा। अन्न का तो फिक्र मन में है, पर जेडियां बहु बेटियां भारत दे बाहर जा रही, लोग चोरी कर करके चुक चुक के ले जा रहे ने, उन्हां दा किसे नूं फिक्र ही नहीं पिया। इत्थों दी इज्जत आबरू लुट्टी जा रही है, उहदे वाले पासे कोई नहीं वेख रहा। तां ते पातशाह बचन कीता, मैं पंक्ति दस दी पहला, अंधी रैयत ज्ञान विहूणी। इत्थे रैयत दा अर्थ है लुकाई। आ जिहड़े आपां बैठे होए आ सारे, जिन्हों असीं शब्द वरतदे आ समाज, ये सारा समाज जिहड़ा अंधी रैयत, अंधे हो चुके ने। अंधी रैयत ज्ञान विहूणी, ज्ञान तो विहूणे ने, इन्हां नूं जीवन दा पता नहीं। तां ते पातशाह शब्द वरते आ अंधे, जीवना विचार, अपने जीवन नूं बात वेख, ध्यान मार। पर असीं ध्यान ही ते मार नहीं ना रहे, सोचते नहीं असी रहे। असी अन्ने वाह घोड़े दौड़ाए हुए ने, बस कोई दूजे का, कोई भरा भरा का कतल कर रहा है, भरा भैन का कतल कर रहा है, मावां दे प्योआं दे पुत्रां दे धीआं तक दे कतल हो रहे ने। संसार के अंदर असी बड़ा कह रहे हैं, बड़ी तगड़ी जागृति आ गई है जी। साडा ते प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि बड़ा तगड़ा विकास। जे विकास हो रहा, अखबारां क्यों भरियां आ रही ने? इन्ना कुछ ध्यान दिता ही नहीं जा रहा किसी भी पासे। सानू सोचण दी लोड़ है। ख्याल करियो, मैं गजनी का हवाला दे रहा सा, बस कह के अगे फिर अगली विचार करते हैं। पातशाह बचन कीते ने बाणी दे अंदर, कह लगे थे संसार दे अंदर की विचर रहा, कह लगे थे होया पिया शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। थे सारे पासे कूड़ भरपूर हो चुका है। इन्हां दे अंदरों जमीर मर चुकी है। इथों दे तक लखारी ने लिख दिता, कहते उस सोमनाथ मंदिर की मूर्ति दे कह लगे इन्ने टुकड़े किते। ध्यान दे नाल सुनियो, किन्ने टुकड़े किते? एक भी उठ के लड़िया नहीं इथों भारत दे विचों। उन्हें दो टुकड़े सब तो पहला मक्के मदीने भेजे, दो टुकड़े उन्हें अपने गजनी भेजे, ताकि जो मैं जिथों दा जंपल आ गजनी दा, उथों दे लोकां नूं पता लग सके कि इथों दे बालक ने जाके, इथों दे बंदे ने जाके भारतीय लोकां नूं गुलाम बना लिया, उत्थे जाके शासन करन लग गया, उत्थे जाके अपना हुक्म चला रहा है। उस हुक्म नूं विखाण दे लई, अपने पिछे लोकां नूं समझाउण दे लई उन्हें दो टुकड़े गजनी भेजे, दो टुकड़े उन्हें मक्का मदीना, चार टुकड़े हो गए। चार टुकड़े, दो टुकड़े अगे वेखे उन्हें, दो टुकड़े उन्हें दिल्ली दे दरबार दे अंदर अपने कोल रखे, 6 टुकड़े। वो दोवें टुकड़ियां दा करदा की है, एक उन्हें अपने दीवाने आम दे अंदर रखिया होया है, दूजा टुकड़ा उन्हें दीवाने खास विच रखे है।
दीवाने खास का अर्थ हुंदा है जिथे खास बंदे राजे महाराजे वजीर एहलकार राजियां नूं मिलण आउंदे ने ना, उत्थे गजनी ने रखिया होया है ताकि जो इथों के लोगों को शर्मसार कर सके। दीवाने खास के अंदर एक टुकड़ा जिहड़ी कुर्सी दे उत्ते बहिंदा सी ना, अपने पैर के थले रखदा सी। दूजा टुकड़ा जिहड़ा उहनूं दीवाने आम दे अंदर जिथे आम लोग फरियाद लैके जाते हैं शासकां दे सन्मुख, उत्थे रखिया होया। वो भी टुकड़ा अपने पैर जदों बहिंदा सी ना कुर्सी दे उत्ते, ते तुसीं टीवी दे विच अजकल भी वेख सकदे हो, राजे महाराजे ना अगे चौंकी रख के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पैर रखिया करते सन उच्चा करके। ਉਹਦਾ भाव ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि राजे का पैर सारिਆਂ तो उच्चा है, दिस सके लोगों ਨੂੰ। एक पैर थले नीवा रखना, दूजा पैर उच्चा, कदे ਉਹਨੂੰ उच्चा कर लेना, कदे ਉਹਨੂੰ उच्चा कर लेना, ताकि जो लोग पैर ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਨੇ चौंकी लकड़ ਦੀ नहीं वरती, ਇਹਨੇ सोमनाथ मूर्ति का टुकड़ा वरतिया होया। तद भी भारतीय लोग उठ के लड़े नहीं। अज लड़ाई वास्ते किवें आ गए ने? ये लड़ाई धन गुरु नानक साहब पातशाह जी ने बचन कर दिते। की बचन कीते आपां बाणी दे विच ही पढ़दे आ। पातशाह बचन कीते, कह लगे पाप की जंज लै कावनो धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। इन्हां पंक्तियां ने साडे अंदर जुरत भर दिती कि ये जोर दे नाल ताकत दे नाल टैक्स उगरा रहे ने, दान मंग रहे ने। इथों तक आपां आसा की वार दा श्लोक पढ़ लिया, गौ ब्राह्मण कौ कर लावो। इत्थे गौ नूं भी टैक्स, ब्राह्मण नूं भी टैक्स, जनेऊ नूं भी टैक्स, खाणे नूं भी टैक्स, इत्थे धार्मिक ग्रंथ पोथियां नूं भी टैक्स, इत्थे गौ दे गोबर नूं भी टैक्स, हरेक चीज नूं टैक्स लगदा सी, जिन्हों अज असीं शब्द इंग्लिश दा वरतदे ने GST लग रही है। ये बड़ी रहमत की धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने पहली बारी अकबर नूं कह के भारत नूं टैक्स मुक्त कराया सी। नहीं तो इत्थे किसी ने टैक्स नहीं हटवाया। ते पहली बारी किसी ने भारत के अंदर ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ। एक मैं शब्द हूं इत्थे होर ध्यान दे विच लिया दे, मेरा बड़ी देर दा सी कि मैं मीडिया दे उत्ते शब्द नूं प्रचारां, पर बहुता ये शब्द असीं प्रचार तो असमर्थ हुंदे जा रहे हां, साडा ध्यान नहीं पै रिहा। असीं ख्याल करिए अज एक शब्द साडे लई वरतिया जा रहा है, जिहड़ा गोदी मीडिया होवे ना, आ जी न्यूज़ ते होर जिहड़े दूजे तीजे ने, ये सारे दे सारे लगे होए ने प्रचार जी। इन्हां पंजाबियां नूं ना बाहरों फंडिंग हुंदी, इन्हां ने एक शब्द देता सानूं फंडिंग। ਅਸੀਂ इस शब्द ਨੂੰ कंडेम करके ये दोबारा शब्द ਨੂੰ सुरजीत करिए, बिल्कुल भी सानू फंडिंग नहीं हो रही। वो फंडिंग नहीं है, वो साडे सिख भरा जिहड़े ने दसवंध करदे ने। साडी कमाई सबली तां है जे असीं अपनी कमाई दे विचों गुरु घर दसवंध देवांगे, तां साडी कमाई सबली। वो भावें सिख अमरीका बैठा होवे, कैनेडा बैठा होवे, जिथे मर्जी बैठा होवे, ਉਹਦੀ ਤਦ ਹੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। फंडिंग नहीं है, इनू मत फंडिंग का नाम दियो, फंडिंग नहीं। असी सारे दे सारे दसवंध दे रहे हैं। वो दसवंध जेड़े नॉन सिख ने, नहीं सिख है वो भी दे सकते हैं। मैं रात एक दिन मन सी भी सवाल करा कि जिदन मोदी जाके गुरु घर मत्था टेकदा है, माया गोलक विच पांदा, क्यों भी फंडिंग करता है? उन्होंने भी कहो तुसीं फंडिंग करदा। जिदन वो जाकर सुल्तानपुर लोधी धन गुरु नानक साहब पातशाह जी दे प्रकाश दिहाड़े दे उत्ते बोलदा, 550 साले उत्ते बोलदा, उधर नहीं तुसीं क्या फंडिंग हो रही है। उधर कहना सी ना कि उत्ते फंडिंग विच जाके बोल रहे हैं, उधर ते पग्गां बन के बोलिया जा रहा सी। अज सानू सारे दे सारे नूं अतवादी दस्सिया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग दस्सिया जा रहा है। ध्यान रखियो, जे भारत दे अंदरों पंजाबी खत्म हो गए, तुहाडे भारतीयां दा जीना दुभर हो जाएगा। पर इन्हां लोकां नूं समझ नहीं आ सकदी इस चीज की। सब तो ज्यादा शहादता दे के कह दिया, मैं शब्द वेखियो तुसीं ध्यान दे नाल, आजादी जिहड़ी है साडे पंजाबियां दी छाती दे उत्ते पैर रख के इन्हां लोकां ने लई।
पर अज कल तुसीं वेख्या होना मीडिया ने विखा दिता नौजवान के मूँह के उत्ते पुलिस वाले ने पैर रखा होया है, जिहड़ा वीर फड़िया रणजीत सिंह कल परसों। अज साडे मूँहां दे उत्ते पैर रख के साडी बोलती बंद की जा रही है। की चाहुंदा साडे कोल मीडिया, की चाहुंदी है सरकार साडी बोलती बंद हो जाए। मैं इन्हां नूं ललकार के कहना चाहुंदा साडी बोलती बंद नहीं हो सकती, क्योंकि ये बोलती ये जुबान जिहड़ी है असीं भाषा जिहड़ी है धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी दे थापड़े दे नाल बोल रहे हैं। साडे ते छोटे छोटे बच्चे भी उठ के जिहड़े ने वो सूबा सरहंद नूं ललकार के कहंदे कि सूबिया तेरियां वजीरियां एहलकारियां नूं असीं ठोकरां मारदे हां, सानू हूरां दे डोले नहीं, सानू शहादत परवान है। कबीर मोए मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे। पर इन्हां लोकां नूं समझ नहीं आ सकदी कदे भी। साडा गुरु सानू जीवन दस रहा है, जूना किवें वे, जूना धर्म दे नाल ते मरना साडे लई साडा बेन्याई हो सकता है एकदम। जेकर असीं जुर्त दे नाल ना मरे, धर्म दे नाल ना मरे, साडे मौत दे उत्ते तरकार हो सकदी है। तां करके असीं अठे पैर धर्म दे अंदर रह के जिउंदे जी मौत कबूल करके अठे पैर गुरु नूं सिजदे दा अर्थ सिख दा पता की हुंदा है। असीं ते ऐ सोचदे हां। मैं कल भी किधरे दीवान दे अंदर कथा कर रहा सा, ते कथा तो पहले ना बाहर हाथ धोन लग्या, उत्थे दो वीर खड़े आपस में गल्लां करन, कहंदे बाबा किहड़ा मंगता आपां कादे लई गोलक च पैसे पाने नहीं, असीं पैसे पाण दे लई नहीं गोलक वाले पासे नूं वधदे, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਨੇ ਆ, ਗੋਲਕ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਝੁਕਾਨੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਡੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਡੰਡੋ ਉਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਦੰਡਵਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਂਗ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। पर असीं इन्हां चीज़ां तो असीं भी थिड़कदे जा रहे हैं, धर्म तो अज थिड़कदे जा रहे हैं। गुरु के अगे नमस्कार का अर्थ ये वे, गुरु मैं तेरे अगे डंडे दे वांग पिया होया। डंडा जिहदी मर्जी हुंदा ना, जिहड़े वीरां दे कोल बजुर्गां कोल डंडा हुंदा, डांग हुंदी, दिल करे उहनूं लम्मे पा लो, दिल करे कंध नाल खड़ी कर दो, दिल करे पानी विच डोब लो, दिल करे छप्पड़ विच सुट दो। गुरु के अगे नमस्कार का अर्थ ये, गुरु जिथे कवे सिख दा फर्ज है उत्थे बह जाना। ये साडा जीवन है। तादी ते गुरु के सिखां ने ख्याल करो ना, भाई मतीदास नूं पुछया गया चांदनी चौक दिल्ली विखे, कह लगे मतीदास तेनू शहीद करना है, तेनू फतवा ला दिता है, तेरी मौत है, हुण मंग लै की मंगना है। ते अखीरले लफ्ज जिहड़ा इतिहास दसदा है, भाई मतीदास ने मुख तो उच्चारण कीता, कह लगे इक्को ही इच्छा है मेरी। कह लगे केड़ी? कह लगे जदों मेरा अखीरला श्वास निकले ना, ते मेरियां अखां दे सामने धन गुरु तेग बहादुर पातशाह सुभाईमान बैठे होण। हालांकि इतिहासकार कहते ने कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं उस समय एक छोटे पिंजरे दे अंदर 3.5 4.5 फुट का करीब पिंजरा दस्सिया इतिहासकारां ने, एडे को पिंजरे दे अंदर कैद किया होया सी। ते भाई मतीदास ने मंगया कि कह लगा गुरु तेग बहादुर पातशाह मेरे सामने होण, जदों मेरा अखीरला श्वास निकले, साडा मरना अठे पैर गुरु दे सामने हुंदा है। तादी ते बाणी सानू सिखांदी है कि सिखा याद रखी कि गुर मेरा संग सदा है नाले, गुरु साडे नाल सदा अंग संगे। यही जीवन है साडा। तादी ते बाणी समझा रही, कह लगे अंधे जीवना विचार देख केते के दिना, इस जीवन नूं वेख किन्ने कु दिनां दा बाकी है। जदों आ ध्यान असीं मारांगे ना कि किन्ने कु दिनां दा बाकी है, ते अठे पैर मौत चेते रहेगी सानूं। जदों मौत चेते रहेगी, किसी दे नाल असीं माड़ा बोल भी नहीं बोल सकांगे, क्योंकि पता होएगा, चेते रहेगा अठे पैर भी आ जिहड़ा मैं बोल बोलिया ना,
पता नहीं ये बादो दूजा बोल मैं बोलना कि नहीं, आ जिहड़ा मैं बोल रहा ये मेरा चंगा होवे, क्योंकि हो सकता है मेरा अखीरला बोल होवे। आ जिहड़ा साह बाहर आया हो सकता है मेरा ये अखीरला साह हो। दादी दे पातशाह समझा रहे हैं हम आदमी हाँ। मैं ही कह के बस फतेह बुला देनी है, क्योंकि पिछे कीर्तनीय सिंह बैठे समा इन्हां दा। पातशाह बचन कर देते कह लगे हम आदमी हाँ एकदमी आदमी। आदमी का अर्थ की है, इन्हू संधि छेद करके पढ़ो। आ दमी दम आ रहा ते आदमी, जे दम नहीं आया फिर मिट्टी की टेप। दादी ते भगत कबीर जी बचन किया बड़ा प्यारा, कह लगे कबीरा धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। कितनी प्यारी उन्होंने पंक्ति उच्चारण कर दी। कह लगे धूर सकेल कै, सकेल कै दा अर्थ हुंदा इकट्ठी करके। हुंदे ना बच्चे मिट्टी में बैठे मिट्टी नूं दो हाथां नाल इकट्ठी कर रहे हुंदे। सियाणे बंदे भी कई बार मिट्टी नूं मुठ भर के वेखदे ने। कोई दूजे दी जमीन वेखण जाइए हुंदा ना आपां मिट्टी चुक के वेखदे ने, वो भी आपां सकेल के इकट्ठी कीती मिट्टी। कह लगे धूर सकेल कै, धूर दा अर्थ की है? धूड़ दा आम खेतों वाली मिट्टी नहीं, वो मिट्टी जिहड़ी टायरां दे नाल जां ट्रैक्टर दे टायरां नाल, गड्डी दे टायरां दे नाल इन्नी बरीक हो जावे, हवा दे झोके दे नाल भी उड़ सके, उहनूं कहंदे ने धूड़। आपां कहंदे ना फलाना ट्रक लंघिया धूड़ मेरे उत्ते पा गया। धूड़ जिहड़ी मिट्टी विच उड़ सके, जिहदा अपना वजूद कोई नहीं, अपना भार कोई नहीं है, उहनूं कहा जांदा धूड़। धूड़ सकेल कै पुरिया बांधी दे। कह लगे आ जिहड़ा शरीर है ना, इनू बाच जीवना विचार देख केते के दिना इनू वेखना कर ध्यान दे नाल। इहदी होंद किन्नी कू, इहदी पाया किन्नी कू है, तू इहदे उत्ते मान करी फिरदा। तू सोचदा मैं राज गद्दी उत्ते बह गया ते हुण मैं उतरना ही कोई नहीं। कह लगे ध्यान रखी जिस आसन हम बैसे केते, इत्थे ते राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी। अज साडी ये कल नूं मोदिया तेरी भी आउणी है। मता समझे तू पंजाब दे पुत मरवा के इस गद्दी दे उत्ते बैठा रहेगा नहीं, एक ना एक दिन सबना सोहरे वजना सब मुकलावन हार। इथों सारियां ने जाना है, तू बैठे नहीं रहना। तेरे मुंहों एक बारी एक शब्द भी नहीं निकलिया, तेनू बाहरले मुल्कां दे अंदर डिगे हुए जहाज चेता रह सकते ने, उन्हां दा अफसोस तू बड़ी छेती ट्विटर उत्ते कर देना। ते जेड़े आ मामा दे पुत मार रहे ने, इन्हां दी बारी तेरे कोल एक बारी भी नहीं मुंह तो निकले। किन्ने छोटी छोटी उम्र दे, ए वीर दी भी थोड़ी जी उम्र है अपना सरदार दिलबाग सिंह दी। होर भी पुत्तर तुसीं वेखे मामा दे, जिन्हें अमरीका शायद कैनेडा नूं जाना सी, ओहदी 16 साल की उम्र। मौदन बड़ा भावुक जिदने वीर का भी पता लग्या, क्योंकि मैं इन्होंने निजी तौर पर जानता सा। मेरे मन दे विच बड़ा खेद बड़ा दुख आया कि कमाल की गल है, साडी गौरमेंट के कंन दे उत्ते जूं नहीं सरकरी, इधर साडे मामा दे पुत्तर जिहड़े ने शहादत प्राप्त कर लगे हुए। सोचिया ही नहीं जा रहा मनां दे अंदर। पर बड़े ध्यान दे नाल इन्हां चीज़ां नूं असीं किधरे ख्याल करिए। पातशाह शब्द बचन कर दिते, कह लगे धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे। कह लगे शरीर नूं ते ऐ मन जिवें किसी ने मिट्टी इकट्ठी करके ओहदी पुड़ी बन्नी होवे, ते दिवस चार को पेखना, ये ते 4 दिन का मेला खेड़े, खेड़ खेड़ के सबना ने तो तुर जाना है। मता समझिए कि असीं इत्थे किधरे पक्के डेरे ला के बैठे रहना है। इस वास्ते आपस विच ना लड़ो, अपने जीवन वाल विचार करो, क्योंकि हम आदमी हाँ एकदमी। मोहलत मोहत ना जाना, मोहलत दा अर्थ हुंदा दिता होया समा। धन गुरु नानक साहब पातशाह कह लगे मैं मोहलत नहीं जानता, मैं मोहलत नहीं वेख रहा भी मेरा जीवन अजे ते अज मैं 30 सालां दा 40 सालां दा ते अजे ते मैं 80 सालां दा होके मरना। कह लगे मैं मोहलत वाल नहीं वेखदा। मोहलत मोहत ना जाना नानक बिनवे तिसै सरेवो जाके जी प्राणा। कह लगे नानक बेनती करदा उस मालक नूं अठे पैर याद रखो जिहदा जी दिता होया है, जिन्हें प्राण दिते ने, जिन्हें श्वास दिते ने, जिन्हें अखां दित्तियां, जिन्हें जुबान दित्ती है। अठे पैर इस जुबान दे नाल उस मालक दा नाम चेते करदे रहो, ताकि जो इस संसार दे उत्ते आउणा आया सफल ताहूं को गणिए जास रसन
हर हर जस भणिया, जिहदी जुबान तो अठे पैर परमात्मा का नाम उच्चारण हो रहा है, ओदा इत्थे आउणा सफल है। नहीं ते बाकियां नूं ते पातशाह बचन कर दिते, कह लगे ख्याल करके वेखो, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिकार इहो जे तेरे लख लख दे पाए कपड़ियां नूं, जेड़ा तू दूजियां दे बारे सोच नहीं रहा। की करेगा कपड़े पा के? एक दिन इस तन ने इस संसार तो जाने जाना है। कोई अग विच साड़दा, कोई पानी विच सुटदा, कोई धरती विच दबदा, पर सारियां ने इत्थों चले जाना है। मता समझिए साडे कोल वड्डियां पोस्टां ते असीं इत्थे पक्के टिके रहने नहीं। इस संसार दे अंदर प्यार दे नाल विचरो, दया दे नाल विचरो, धर्म दे नाल विचरो, ताकि जो इस संसार इस मुसाफिर खाने दे अंदर साडा आया सफला हो सके ते बाकी नाल दे मुसाफिर कहण कि फलाना मुसाफिर जिहड़ा बहुत चंगा सी। हुंदा ना जिहड़ा बंदा झाड़ू मारदा होवे, मुसाफिर खाने आपां किधरे कमरे विच जाके बह गए, मान लो 50 बंदे, अपनी उत्थे मुंडियां ने झाड़ू मारिया ना ते नाल दी नाल मीडिया विखाण लग गया ये किसान जिहड़े ने झाड़ू भी मारदे ने, ये सफाइयां भी पे करदे ने, क्योंकि उन्हां नूं चंगा लग्गिया। जिहड़ा मुसाफिर इत्थे चंगा विचर के जाएगा, ओदी उत्थे भी चंगियाई जिहड़ी वेखी जाएगी। तां ही ते पातशाह बचन कीता बाणी दे अंदर, मैं कह के फतेह बुलाण लग्या, पातशाह दा बचन कहण लगे चंगियाइयां बुराइयां वाचै, ध्यान दे नाल शब्द पढ़न वाला है, वाचै बाछियां जानियां, परखियां जानियां, वेखियां जानियां ने किहदे अंदर चंगियाई ते किहदे अंदर बुराई। किन्ने दूजियां दा दर्द वेखिया ते किन्ने मां भी कोल पई पानी मंगदी है ते पुत्र कोलों कहंदा ना ना मैं ते शबील ते चलिया, मैं तो गुरुद्वारे लंगर विच चलिया, फिर कोई इत्थे आया सफला नहीं है। इत्थे ते गवांढी दे दर्द नूं भी वेखिया जावे। इस गल्ली मेरी बेनती दादू माजरे दीयां संगतां नूं नाल पकड़ाणे, जिੱਥੋਂ तक आवाज जा रही है, जिੱਥੋਂ तक लोग सुन रहे ने जां मीडिया के जरिए सुनोगे, सबना नूं बेनती है ये नहीं, दोबारा मैं शब्द पहला भी कह दोबारा कह लग्या, ये नहीं भी हुण असीं काले 3 बिल्लां दे करके हुण इकट्ठे आ ते बाद विचों डांगा मोढियां ते रख लैणीਆਂ नहीं। इस एकता नूं असीं बरकरार रखना है, क्योंकि असीं एक ओंकार नूं पढ़न वाले आ, एक ओंकार नूं मनण वाले आ। असीं ते अठे पैर एके नूं सिर झुकाने आ, तद ते साडी बाणी भी सानूं समझा रही है, एक पिता एक सके हम बारिक, असीं सारे एक पिता दे बालक आ ते एकता दे विच रहीए। फिर इहो जिहियां सरकारां साडा बाल भी विंगा नहीं कर सकदियां। जिदन एकता टुट गई फिर ये साडे उत्ते हावी हो जाणगे। इन्ने बचन प्रवान करियो। 10 खिमा मंगदा दिता होया समा तकरीबन समाप्त ते 30 मिनट 32 हो गए, 2 मिनट की माफी दिओ। आओ हुण कीर्तनी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ समय वीर जी होरी आप संगतां नूं गुरबाणी हरिदास कीर्तन के द्वारा निहाल करनगे। इन्हें बचन प्रवान करियो। 10 खिमा मंगदा, बहुत सारे शब्द जिहड़े ने वध घट बोले जाते हैं, इस दे लई गुरु पातशाह ते गुरु की संगत दासरे नूं अनजान बच्चा समझ के खिमा की दात झोली विच पायो। आओ सारे जाने किरपा दा हथ सिर दे उत्ते रखदे होए गुरफतेह दी सांझ करो ते गज के अख ना करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू